एक्चुअली आई नीड टू आस्क वन थिंग, ये जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है ना, इसको जी, हैंड राइटिंग में नहीं लिख के इसको टाइप से नहीं कर सकते हैं? इट्स टेकिंग लाइक लॉन्ग टाइम, यू नो। no issues. You can write. You can ओके, like you can type also. You can type in the ओके, computer also. But I feel like comfortable with writing only. That's why I suggest to write. But if you feel more comfortable in typing, you can type there. तो राइटिंग का हैबिट तो बहुत अभी लाइक छूट गया है, दैट्स वाई थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। It's सो okay. You can type. No कंफर्टेबल। issues. That doesn't matter. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लिखते हैं या टाइप करते हैं. आप उसे रीड करें और उसे फील करें. That is more important. ओके, या व्हाट Uh, अबाउट लाइक मेकिंग द फॉर्मेट, या लाइक एक फॉर्मेट में रख करके जस्ट नाम लिखना एंड रीजन व्हाई यू आर गिविंग द ग्रेटिट्यूड लाइक दैट, टू for whom what and then for why। एक you're फॉर्मेट में asking लाइक टेम्पलेट about? में, एंड देन हैंड राइटिंग से लिखने के लिए। नहीं नहीं, आप किसी भी तरह से हैंड राइटिंग से लिखें या टाइप करके लिखें, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई सिस्टर बिकॉज शी लव्स मी अलॉट. यस। ऐसे लिख सकते हैं. ओके, आप थैंक यू सो अगर ऐसा लिखना चाहते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई कॉलीग, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई बॉस बिकॉज ही हेल्प्स मी अलॉट. मच। ओके, बिकॉज होना ज़रूरी है. गॉट इट, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच. हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? मेरे को सारिका जी को होस्ट बना दीजिए। जी, गुड जी वंदना मॉर्निंग। जी. गुड मॉर्निंग वंदना जी. मेरे को एक सजेशन था, मतलब आज सुबह सुबह मेरे माइंड में आया और अभी अभी धर्मेंद्र जी ने वो क्वेश्चन किया कि जैसे कि ना, अगर हम सब लोग जैसे सुबह जैसे 5:15 बजे जब हम आते हैं, प्रेयर से पहले 5 या 7 मिनट मतलब सब लॉग इन करके हम सब साथ में बैठ के आप सबको बोल रहे हैं कि हम सब साथ में लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो राइटिंग हैबिट ना सबको बहुत अच्छी हो जाएगी कि सब हम सब लिख रहे हैं, वो सबके कैमरा ऑन है, तो हाँ जब जी. सब एक इंस्पिरेशन भी मिलता ना कि हाँ वो लिख रहे हैं हम भी लिख रहे हैं। मतलब एक हैबिट, जिनको हैबिट नहीं है उनके लिए हैबिट फॉर्म करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम सब 5 या 7 मिनट दे रहे हैं ग्रेटिट्यूड। मतलब जब हम लोग को हैबिट में 10 मिनट लगते हैं कुल, अगर आप प्रॉपर हैबिट वो लिख रहे हैं ग्रेटिट्यूड तो 10 से 15 जी. मिनट लगते हैं। तो अगर यस, वी हम कैन जैसे डू दैट. हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है. इनफैक्ट हम पहले ऐसा करते थे, लेकिन टाइमिंग के इशू को लेकर ही अब हाँ हम जी, लोग वही मतलब पहले उसके लिख लिए लेते यही हैं. है कि हाँ कि 15 मतलब जैसे आप अभी जो भी जो अगर मैं 5:15 पे लॉग इन करती हूँ तो बहुत कम लोग होते हैं. 5:25 के बाद ही सब लोग ज्वाइन होते हाँ हैं. मेरा भी तो जब यू मैं हैव लॉग टू इन करके ज्वाइन और दैट. हाँ जी, हाँ आप लोगों तो को मैं उसके लिए 5:15 पे ज्वाइन करना होगा. देन हाँ हाँ वी ऑल विल राइट टुगेदर कि हम सब लोग अपने अपने 10 ब्लेसिंग्स कर रहे हाँ हैं. क्योंकि जब मैंने पहले ये सेशन किया था तब बच्चों जो मेरे साथ में लोग थे उनको मैंने ऐसे ही करवाया था, क्योंकि उन लोगों को ग्रेटिट्यूड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था. अभी तो यहाँ कई सारे लोग हैं जो मैजिक बुक पहले कर चुके हैं. वो लोग जो वो ऐसे थे कि उन्हें इस तरह की किसी फ़िलोसफ़ी के बारे में पता नहीं. आप में से कई लोग तो अलग-अलग फ़ील्ड से आए हम्म, हैं, तो उनको मैं ऐसे अपने साथ ही लिखवाती थी हाँ वो एक्चुअली और वो हैबिट में डेली बहुत मेरे अच्छा साथ आता है लिखते थे. हाँ जी। जी. अगर आप लोग अच्छा ऐसा अच्छा चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट उसके लिए आपको हाँ हाँ 5:15 जॉइन करना होगा. देन जी ओनली यू जी कैन राइट. तो अगर आप चाहते हैं तो कल से ऐसा कर सकते हैं. जो भी लोग लिखना चाहते हैं वो 5:15 पे मेरे साथ लिख सकते हैं. मैं भी हाँ अपना 5:15 पे लिख लूँगी, उससे पहले मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी. हाँ जी मैम, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक थोड़ा पता भी चल जाएगा आप, क्योंकि आपका जो तरीका है बताने का, जैसे कि आप प्रेयर करवाते हो ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि ना मुझे बहुत ही ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूं क्या करूं, तो उससे वो अच्छा आइडिया हो जाएगा ना. देखिए, मैं लिख लूँगी लेकिन मैं अपना लिखूँगी ना. मैं हाँ जी. बताऊँगी तो भी मैं कुछ 1 या 2 अपने बताऊँगी. रोज़ आपको हाँ मैं अपने खुद खुद ही ढूँढने होंगे. जैसे मैंने अभी बताया, सिस्टर के लिए है, कॉलीग के लिए है, बॉस के लिए, तो वो हो सकता है कि मेरे लिए हो. आपके लिए ब्लेसिंग कुछ और होंगे. हर एक इंसान का ब्लेसिंग अलग होता है. तो हम उसे शेयर नहीं कर सकते. हम उसे लाइक इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि मैं अपना भी रीड करूँ, आपका भी आप भी रीड करें और दूसरा भी कोई अपने बारे में रीड करे. नहीं मैम, तो जैसे कि मैं और आप जैसे एग्जाम्पल बता देंगे ना, जैसे ये होता है थोड़ा सा, और सब फिर अब लिखेंगे भी, कोई ऐसे इग्नोर भी नहीं करेगा बाद में लिख लिया ये,
दिया तो सब थोड़ा सा हम्म। कंटिन्यू रहेगा ना। हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं मेरे साथ। बट द थिंग इज़ कि आपको अपने ब्लेसिंग्स खुद ढूंढने होंगे। आपको कल किसी ने डिनर कराया है, आप किसी के यहाँ शादी में गए हैं, आपने वहाँ खाना खाया, तो वो भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको इनवाइट किया गया, राइट? आपको वहाँ से कोई गिफ्ट मिली है, तो वो भी एक ब्लेसिंग है। तो हर चीज़ आपको खुद ढूंढनी होगी। आप लोग कल खुद ही से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो वो जो मनी आपको मिला, दैट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर यू। तो ये ब्लेसिंग हर इंसान के लिए अलग होगी, हर दिन की अलग होगी। हाँ तो जी, हाँ जी। उन ब्लेसिंग को हम कंपेयर नहीं कर सकते, उनके कोई एग्जाम्पल सेट एग्जाम्पल नहीं हो सकते। हर दिन हाँ नई होगी और बहुत सारी होगी। एंड हाँ द जी। थिंग इज़ कि बहुत सारी ढूंढने की कोशिश कीजिए। जितना ढूंढेंगे, फॉर अ पेन, फॉर अ पेंसिल, फॉर द बुक, फॉर द लैपटॉप, फॉर टेबल चेयर, उसके अंदर जो फर्नीचर है, ड्रॉर के नॉब्स, बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर नॉब नहीं होगा तो आप ड्रॉर को ओपन नहीं कर सकते। सोचिए ना, एक दिन भी अगर टूट जाता है तो हम उसे ड्रैग करने के लिए कितनी हमें वो करामात लगानी होती है ना, कि किसी नाइफ को घुसाना है या कोई स्क्रू ड्राइवर को उसके अंदर फिट करके फिर हम उसे पुल करने की कोशिश करते हैं। अ स्मॉल नॉब इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। तो उसकी भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, लाइक सबकी ब्लेसिंग बहुत अलग होंगी। कोई किस चीज़ को यूज़ करता है, कोई किस चीज़ को यूज़ करता है। जैसे मैं बीन चेयर को यूज़ करती हूँ, तो बीन बैग मेरे लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग हो सकता है, कि वो मुझे बहुत कंफर्टेबल सिटिंग देता है। तो जिसने मुझे बीन बैग दिया, गिफ्ट में दिया, तो उसके लिए भी मेरा ग्रेटिट्यूड हो सकता है। अगर मैंने खुद खरीदा है तो मेरे लिए मनी का ग्रेटिट्यूड हो सकता है, कि उस मनी से मैंने इसे खरीदा। जिस जगह से मैंने खरीदा, उसके लिए मेरा ग्रेटिट्यूड हो सकता है। सो दिस काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड में, मतलब हमें ढूंढना होगा, हमें पता करना होगा कि हमारा ग्रेटिट्यूड होना किसके लिए चाहिए, ऐसा। हाँ जी मैम, ठीक है। मैं सो कुछ बोलूं सारिका जी, शिखा जी को? जी, 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 शिखा जी, जैसे अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ तो जी। आप तो नहीं समझ में आता, मुझे भी नहीं समझ में आता था। हाँ तो जी, आप कुछ जैसे फिक्स कर दो, जैसे मैं अपना बता रही हूँ आपको, शायद आपको हेल्प करेगा। कि हाँ जैसे जी, मेरा 5 एलिमेंट्स को डेली जाता है, हाँ जी, और फिर अपनी बॉडी को डेली, कोई भी अपने एक ऑर्गन को आप डेली दीजिए। हाँ आप जी, अपनी जो घर में हाउस हेल्प्स आती हैं उनको डेली दीजिए। जब आप एक बार लिखने की प्रैक्टिस में आएंगे ना, हाउस हेल्प है, आप कभी फ्रिज को खोल के फ्रिज को दीजिए ग्रेटिट्यूड। मतलब हाँ ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जब, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे पर्सनल में भी पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को इस चीज पे बताया। लेकिन आप जब करने बैठोगे ना, छोटी छोटी सी चीजें मीन्स, जैसे अभी सारिका जी बोली थी ना बीन बैंक, मैं कभी कभी सिर्फ पूरा मेरा ग्रेटिट्यूड फ्रिज को ही चला जाता है। कि मतलब हमें भगवान का कितना शुक्र है कि हमारे पास चॉइस है, हम कुछ भी खाने के लिए सोच रहे हैं और हमको मिल रहा है। तो ऐसे बहुत अपनी हेल्थ को लेकर, जैसे अपने ऑर्गन्स को लेकर, तो आपके पास बहुत सारी चीजें, आप मतलब जो नए लोग होते हैं, मुझे भी बहुत टाइम लगा था समझने में कि क्या लिखूं। पर अब ये हालत है कि लिखने के लिए मेरे पास मतलब टाइम कम हो जाता है, कि अब बस बहुत हो गया। हाँ जी मैम, हाँ जी, सीरियसली मैं बता रही हूँ। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। एक चीज और थैंक यू शेयर करनी थी सार। हाँ जी, बताएं जी, सारिका जी, सॉरी। जी, आप बताइए। मेरे को एक चीज और शेयर करनी थी। मतलब जहाँ जी, जो यहाँ पे नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली, आप लोग तो मास्टर्स हैं तो आपके लिए नहीं। कि मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैजिक बुक 1 साल के अंदर मेरी लाइफ में आई है। ठीक है। उससे पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मालूम था, मैजिक बुक नहीं मालूम थी, ग्रेटिट्यूड भी मेरे लिए नया ही शब्द था। ग्रेटिट्यूड नया। और लेकिन क्या था कि जैसे मेरे बच्चे जब 7th 8th में थे, तो मैं किसी के बच्चे कहीं भी सिलेक्शन होता था, मैं बहुत खुश होती थी। मतलब मैं उनको स्पेशल जाके ब्लेसिंग्स करना और बधाई देने जाना, बहुत नियर है या दूर का है, उससे फर्क नहीं। किसी के बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मुझे पता चला, मैंने उसको बधाई दी, चाहे कॉल से दी चाहे। और जब मेरे बच्चों का करियर का टाइम आया, तो मेरे बच्चे बहुत मतलब अच्छे कॉलेजेस जो मतलब है उनमें सिलेक्शन हुआ। सेम जॉब के साथ हुआ, और सेम जैसे आजकल नहीं हो रहा था कि बच्चे बाहर घूमने जाते थे, कोई मतलब शादी के बाद कोई कहीं घूमने जा रहा है, सब इंडिया से बाहर जाते थे मोस्टली। मेरे को जितना पता था सिंगापुर मलेशिया जा रहे थे, तो मैं बहुत खुश होती थी लोगों को देख के। एक टाइम आया, मतलब अभी मेरे बच्चों का जब शादी हुई तब कोविड था, तो अभी उनका जब टाइम आया तो मैंने उनको बोला कि तुम लोग ना कुछ बाहर का प्रोग्राम बनाओ। मैंने कोई सिंगापुर मलेशिया कुछ नहीं बोला। बट कल दोनों बच्चे सिंगापुर मलेशिया पहुंचे, मतलब सिंगापुर पहुंचे और फिर वहां से उनका मलेशिया का ट्रिप है और फिर वो वापस इन्हें
तो कल ऐसे ही मुझे स्ट्राइक कर रहा था कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना कि आप किसी के लिए और खुश के लिए सोचते हैं तो वो खुशियां आपके पास लौट के आती हैं। कल वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, एक्चुअली हमें हमेशा दूसरों को जो भी चीज़ उनका अच्छा हमें हम उनके लिए जो अच्छा है उसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मतलब जैसे हम दूसरों की दूसरों को खुशियों उस में हम चीज़ के लिए खुश होते हैं। अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें खुशी करते हैं, उनकी खुशी के साथ शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो वो खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में भी आने लगती हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एक बेसिक से एग्जांपल है कि अगर आपको किसी का ड्रेस हो सकता है आपको उतना पसंद ना आए, लेकिन अगर सामने वाला बहुत अच्छे से पसंद करके लाया है, तब भी आप उसमें तरीके से बता सकते हैं कि शायद इस पे तुम्हारे ऊपर ये सूट करता है, लेकिन पहला सेंटेंस आपका ये होना चाहिए, वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, बिकॉज सामने वाला उसे बहुत चॉइस करके पसंद के लाया है। तो जब आप उसकी खुशी में ऐसे शामिल होते हैं ना, तो उसे एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है, उस कॉम्प्लीमेंट से उसको एक अच्छा फीलिंग आता है। तो आप किसी इंसान को एक अच्छा फीलिंग दे पा रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डजेंट मैटर कि वो एक कपड़ा ही तो है ना। तो इसी तरह से हर चीज़ में अगर हम कोई भी चीज़ उनके लिए है और अगर उनकी खुशी में शामिल होते हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनकी खुशी के साथ खुश होते हैं, तो डेफिनेटली वो खुशी आपको भी खुशी देगी, आपकी लाइफ में आएगी। कि जी, वो मतलब मुझे कल बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ जी, मतलब बहुत थैंक यू छोटी जी। छोटी चीजें, मतलब अभी जो मैजिक हो रहा है वो अलग है, बट मैं पास्ट का भी देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में मैजिक था, वो मुझे समझ नहीं थी तब। हाँ जी, लेकिन मैजिक हम सबके साथ हुए हैं, हो रहे हैं, अ, होते ही जा रहे हैं। बट यही बात है कि हम उस मैजिक को ढूंढ पाएँ और उसके लिए ग्रेटफुल रहें, ताकि हमें और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड का फीलिंग आए और हम और मैजिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सबको एक यही और करना मेरी, है। हाँ जी, एक मेरी क्वेरी है, मतलब जो मेरे माइंड में 2-3 दिन से चल रहा है कि जैसे मैं एक अभी सच बोलूं, 1 साल से मैजिक में थी, बट जैसे बिल्कुल दिल से डूबना, वो मैं अप्रैल या मार्च अप्रैल से कह सकते हैं कि मैं दिल से डूबी और अब मैं डूबी। बट मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे जो मेरा बेसिक था, खुश रहना था, सब कुछ था, बट किसी कॉर्नर पे एक जैसे मेरी जो सबसे बड़ी कमी अपनी मुझे पता है वो अभी भी है, बहुत अच्छे से गई नहीं, किसी के प्रति जजमेंटल होना, वो मेरी एक कमी है, जो मेरी अभी भी मैं उस पे काम करना चाहती हूँ, बट अभी भी मैं 100% वो नहीं मिल रही। तो मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे अभी मेरे अंदर बहुत ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू सब चल रहा है, बट जो एक हम लोगों का पहले नेचर था कि कुछ ना कुछ कहीं ना एक डर होता था माइंड में फ्यूचर को लेके, क्या वो मतलब अंदर से कैसे निकलेगा? आज मैं जैसे ग्रुप्स में हूँ, बातें कर रही हूँ, तो हाँ मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ। अगर कभी छूटता है, जैसे ग्रेटिट्यूड मतलब सारे ग्रुप्स हमेशा तो नहीं चल सकते ना, तो वहां पे मतलब मुझे क्या काम करना चाहिए कि वो मेरे अंदर से बिल्कुल अंदर से क्लीन हो जाए? सुनिए उसके लिए जी, मुझे क्या यही काम एक बहुत करना बड़ी बात है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। आपको पता है कई लोग कई हद तक, काफ़ी हद तक इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर पाते। आप इतना अपने अंदर की फीलिंग को टच कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ प्योर यू आर कि आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना? तो जो है उस पे ध्यान दीजिए ना, जो नहीं है उस पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि अगर एक ही बार में अगर हम सबकी इस तरह से क्लीनिंग हो जाएगी, अगर हम इस तरह से अपने आप को क्लीन करके और इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे, तो फिर हमें और गौतम बुद्धा में फ़र्क कहाँ बचेगा? तो आप उस पाथ पे चल रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप गौतम बुद्धा के पाथ पे चल रहे हैं, हमें वही तो करना है। हम ये थोड़ी ना चाह रहे हैं कि अब मुझे बुद्धा ही बन के बैठना है आज का आज ही, नहीं, हम उस पाथ को फॉलो कर पाएँ। अभी तो हमारा सिर्फ यही प्रैक्टिस है कि हम उस पाथ पे चलते रहें, उससे बार-बार जो एक टर्न्स आते हैं, उन टर्न्स पे नीचे ना गिरें। यही तो ये यही तो मैं बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि आप कंसेप्ट उन मेरा है। टर्न्स पे गिरने नहीं दे रहे हो अपने आप को। आपको पता है कि आप गिरने वाले हो, आप खुद को रोक रहे हो। तो इस बात पे जब जब चलते रहोगे, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर वो टर्न्स आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको पता है कि टर्न यहाँ आने वाला है, आप पहले से ही थोड़ा लेफ्ट होके चलोगे, पहले से थोड़ा राइट होके चलोगे। तो वो तो प्रैक्टिस से डेफिनेट होना ही है। आप इतना यही इम्प्रूव मैं किए जानना हो तो आगे तो और इम्प्रूव ही होगा। अरे तो अपने आप को जो आप प्रेजेंट में है ना, उससे खुश कीजिए। आपने इतना इतना चेंज किया अपनी लाइफ में, इतना कि आप इस हद तक आ गई कि आपको ये पता है कि चीज़ होने वाली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वहाँ तक पहुँच गए, उसी से खुश होके रहिए।
तो जैसे आप उससे खुश होंगी आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, और जब आपका ध्यान नहीं जाएगा तो वहाँ एनर्जी भी नहीं जाएगी, डेफिनेटली आप इम्प्रूव ही करेंगी। मैम एक बात मुझे और पूछनी है। हाँ जी। हाँ जी मैम, जैसे होता है ना कि आप ये बोल रहे थे कि जैसे मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बताया था कि मेरी फ्रेंड के साथ साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो आपने मेरे को सजेशन दिया था। जी। हाँ जी। जैसे आप ये बोल रहे थे कि आप मतलब उस चीज से बचो या फिर सुनो मत, ऐसे बोल रहे। जैसे कभी हम होता है ना किसी बंदे को हम इग्नोर नहीं कर पाते, जैसे कि जी। फैमिली फ्रेंड्स है या बेस्ट फ्रेंड है या मेरी बहन ही है एटलीस्ट, क्योंकि उनको तो मैजिक बुक के बारे में नहीं पता है या किसी चीज के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि नहीं शिकायत नहीं करनी है, ये नहीं करना है। तो कल ऐसे ही मेरी सिस मेरे को बोल भी रही थी, ये बोल रही थी कि है ना तूने क्या देख लिया है। वो मेरे को ऐसे बोल रही थी, लेकिन मैं फिर भी लेकिन उनको समझा नहीं पा रही थी कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, शिकायत नहीं, जैसे आप बोलते हैं देखिए, ना। मैंने इसीलिए कहा कि इग्नोर क्यों करना है, अभी आपको इग्नोर करना है, ये नहीं है कि हमें अपने रिश्तों को इग्नोर कर देना है। ऐसा जी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा लाइफ है। अभी क्यों कहा है? क्योंकि अभी आप उस स्थिति में नहीं है कि आप दूसरों को समझा सकें, हाँ जी है हाँ ना? जी। आप तब समझा पाएंगे जब आपका मैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, एक छोटा सा मैग्नेट एक ट्रक भर के लोहे को नहीं खींच सकता। तो वो जो नेगेटिविटी आपके सिस्टर या आपके रिलेटिव के, आपके बच्चों के या किसी की भी है, तो आप उसे अभी नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि अभी आप खुद बहुत छोटे मैग्नेट हैं। तो हाँ पहले जी जब तक कि हमारी पावर स्ट्रांग नहीं हो जाती तब तक हमें चुप रहना है। ऐसा थोड़ी ना कि हमें लाइफ टाइम उसे चुप रहना है और उनकी बातों को इग्नोर करना है और हमें शिकायतें सुननी नहीं है या कोई अपनी परेशानी शेयर करना है। नहीं, उसके लिए आपको तरीके बताए जा रहे हैं ना। अभी आप सिर्फ मैजिक टेस्ट को यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे आपको मैजिक लिस्ट मिलेगा, आपको मैजिक वॉन्ड मिलेगा। इन सब चीज़ों को जब आप यूज़ करते रहोगे, आज अगर मैं 100 पीपल पे भी मैजिक डस्ट डालती हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन 100 पीपल की ज़िंदगी में वो पहुँच रही है। अगर मैं डेली आप लोगों के मैजिक डस्ट डालूंगी तो मुझे पता है कि वो मैजिक डस्ट आपको पहुँचेगी। पर आप अगर अभी डालते हैं तो आपको डाउट रहता है कि पता नहीं मेरी पहुँचेगी या नहीं, पता नहीं उसको क्या लगेगा, पता नहीं उसको ये अच्छा लगेगा या नहीं। तो अभी अगर आप किसी को भी मैजिक बुक के बारे में बताओगे तो वो डेफिनेटली उतना आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी बात को फॉलो नहीं कर पाएंगे या आपको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आपको आपके अंदर चेंजेस करने हैं। अभी आप हाँ जी सिर्फ अपने, और इसीलिए कहते हैं कि जब आप मैजिक बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ दूसरों पे फोकस मत कीजिए। जब भी आप दूसरे, मतलब कि पति और बच्चों पे भी नहीं, या पत्नी और घर वालों पे भी नहीं, क्योंकि आप अपने आप पे फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुद पे। जब खुद पे फोकस करेंगे, आप सोनिया जी उस स्टेज पर क्यों पहुंची? क्योंकि उन्होंने खुद को एनालाइज किया। एनालाइज करते 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 वो आज अपनी इस स्टेज पे आ गई हैं कि उन्हें पता है कि वो कब डाउन होने वाली हैं। उन्हें पता हाँ है कि वो इस चीज़ को कर रही हैं, उन्हें उसे रोकने का हैबिट ढूंढना है। अब उन्हें बस इतना ही करना है कि जहाँ उन्हें पता है ऐसा हो रहा है उसे रोक के फिर चेंज करना है। तो डेली जब वो इस चीज़ को भी चेंज करती रहेंगी तो चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत हम जो एक इंसान होते हैं तो हमारे 1000 रन्स घूमते रहते हैं। हम अलग अलग मूवमेंट्स में 3000 रन्स में होते हैं। तो 3000 मूड स्विंग्स हमारे अंदर होते हैं। वो मूड स्विंग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। किसी तो 1 सेकंड के अंदर 3000 रन्स में हम घूमते हैं। तो जब हम इतना मूव करते हैं, हमारी भावनाएं इतनी मूव करती हैं, तो अभी तो हम बहुत ही कच्चे घड़े हैं ना, हाँ जी हाँ तुरंत जी। टूट जाएंगे। तो पहले खुद को इम्प्रूव कीजिए, और जब तक आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं तब तक के लिए आप दूसरों पर इतना फोकस मत दीजिए। और ना फोकस देने का तरीका यही है कि या तो आप चुप रहिए या इग्नोर कीजिए या उनके नेगेटिविटी को अपने ऊपर मत आने दीजिए। यही 2-3 तरीके होते हैं, तो उनसे हम ये चीज़ को कर पाते हैं। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, अगर आप खुद को पहचानते हैं कि नहीं वो कुछ भी शेयर करेंगे, आप उसको अपने ऊपर फोकस में नहीं लेके आएंगे, तो आप उसे कीजिए, कोई ओके दिक्कत नहीं। आप सुन सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये खुद पता चलने लगेगा। जब हाँ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा तो आप खुद उसे कर पाएंगे, राइट? हाँ जी हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट आवर ग्रेटिट्यूड प्रेयर। आज हमने वो भी नहीं किया है अभी तक, पर मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों की बातें सुन के। अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। लेट्स टेक अ डीप ब्रीदिंग। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी जादू भरी सुबह के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, इस स्वस्थ काया के लिए जिसमें एक दिव्य आत्मा रहती है,
इस काया को मुझे देने के लिए समूचे ब्रह्मांड को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिनसे यह शरीर मिलकर बना है। धरती माँ, आकाश पिता, जल, अग्नि और वायु जिनसे मेरा शरीर निर्मित हुआ है, उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ सूर्य देव की, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरा ब्रह्मांड रोशन होता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे माता और पिता की, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। मेरे माता और पिता को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ इस समूचे ब्रह्मांड में प्रकृति को, क्योंकि उसकी कृपा से मेरे पास कई सारे उपहार हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार का जीवन कायम है। प्रकृति के लिए, हरियाली और पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सारे स्वास्थ्य के लिए जो मुझे हर जीवन के पल को आनंद करने में, अनुभव करने में मदद करता है। मेरे स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ सारे धन के लिए जो अब तक मुझे दिया गया, उस सारे धन का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने सभी साथियों के लिए जो इस वक्त मेरे साथ हैं, जिनका दिन सचमुच सौभाग्यशाली है। हम सभी की सुबह सचमुच जादुई है, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सभी इतनी सुबह जागकर कृतज्ञता में डूबना चाहते हैं, सुमार्ग की ओर चलना चाहते हैं, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आपका दिल से हम सभी की ओर से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल डे। थैंक यू थैंक यू। रब योर हैंड्स। खुद को आशीर्वाद देंगे। मैं एक पावन और पवित्र दिव्य आत्मा हूँ। मैं एक पावन और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पावन और पवित्र आत्मा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू so much all of you to join the session. Gratitude to you. Thank you. So let's start today's session, and who is going to read today? मैम मैं पढ़ूं? कौन बोल रहे हैं? जोगिंदर कौर। हाँ जी जोगिंदर जी। आज हमारा डे 15 है। थैंक यू जी। हाँ जी। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या उसका दिल टूट गया हो, या आप किसी के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, छोटा हो या बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। जी जी जोगिंदर जी, हम यहीं पर रुकते हैं। देखिए आज का जो चैप्टर है वो हमारा है डे 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। हमारे संबंध के बारे में बात की जा रही है, हमारे रिलेशन, हमारे जो भी रिश्तेदार है उन सभी के बारे में। उसी से रिलेटेड एक प्यारा सा फोटोग्राफ आपके सामने रखा गया है। एक पिक्चर है जिसके अंदर एक फ़ोटो है। उसमें फ़ोटो में एक लेडी है, एक जेंट्स है, और उनके बीच में वो फ़ोटो टूटी हुई है, कांच तड़क गया है, कुछ दरारें आ गई हैं। ये दरारें क्या दिखाती है? रिश्तों की दरारें। यानी कि जो भी रिश्ता हमारा टूटा हुआ है, जो हमारे बीच में मन मुटाव है, वो एक रिश्ते की दरार दिखा रही है। जब कांच तड़क जाता है तो उसमें दरार आ जाती है। इसी तरह से जब रिश्ता टूट जाता है तो उसमें भी कुछ गांठ आ जाती है, मन मुटाव आ जाता है। वही यहाँ इस पिक्चर के अंदर, फोटोग्राफ के अंदर दिख रहा है। अब उस फोटोग्राफ के पास में रखी हुई एक छोटी सी कैंडल जिसमें एक लाइट चल रही है और नीचे एक हार्ट का शेप बना हुआ है। उसके बाद
यहाँ पर एक जादू की रोशनी दिखाई दे रही है। तो ये रोशनी क्यों है? इस कैंडल की वजह से, इस लॉ की वजह से और इस हार्ट शेप की वजह से। जी हाँ, ये पिक्चर हमें बताने जा रहा है कि जब भी आप दिल की रोशनी को चलाते हैं तो जादू से उस दरार पड़ी हुई फोटोग्राफ के अंदर भी टिमटिमाती हुई रोशनी आ जाती है, यानी कि उस दरार पड़े हुए रिश्ते के अंदर भी जादू की रोशनी चमकने लगती है, वो रिश्ता खूबसूरत दिखाई देने लगता है अगर आप दिल की रोशनी को जला लेते हैं तो। दिल की रोशनी कैसे जलेगी, हमारे संबंध जादुई कैसे बनेंगे और हमारे संबंधों में वो मिठास, वो पहले जैसी प्यारी सी मुस्कान कैसे आएगी, वो यहाँ बताया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी संबंध आपका टूट गया हो, देखिए संबंधों का एक चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वो 3 लोगों का फोटोग्राफ्स हमने लिया था डे 3 के अंदर और उनके लिए हमने असाइनमेंट किया था। उसमें था वो हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव जो अभी भी हमारे साथ हैं और जिनसे हम रिलेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनसे हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, मनमुटाव नहीं हुआ है। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हमने उन लोगों के लिए वो असाइनमेंट किया था। आज का जो हम असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट की पहली लाइन में बताया गया है कि आज का हमारा चैप्टर किनके लिए है, जिनसे हमारा संबंध टूट गया हो या उस संबंध में मुश्किलें आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए उनसे द्वेष कर रहे हैं, उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, तो आप उन्हें ग्रैटिट्यूड के जरिए बेहतरीन बना सकते हैं, जादू के ज़रिए खूबसूरत बना सकते हैं। अब वो कोई भी रिलेटिव हो सकता है, बॉस, बेटी, बेटा, पेरेंट्स, पड़ोसी, कोई भी। कैसे करना है आगे चलते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है। आप चाहे वह म्यूट कर संबंध लीजिए 1 मिनट के लिए। नमस्ते मैडम, नमस्ते। मैं रेखा बोल रही हूँ। रेखा जी चाहे म्यूट कर वह लीजिए अपने आप को। जी, चाहे वह यहाँ संबंध हमने बताया है गया, यहाँ हमें बताया गया है 1 मिनट कि दूसरों पे जो भी हम लोग देखिए क्या मैंने क्या कुछ ऐसे लिखा हुआ नहीं होता है। मैं यहाँ जो भी बोलती हूँ वो जैसे ही चैप्टर को पढ़ती हूँ, खुद से चैप्टर को पढ़ के आती हूँ, उससे पहले रात में भी पढ़ती हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं उसे बस रिकॉल करती हूँ। यहाँ कुछ मैंने कहीं कुछ लिखा नहीं होता है, मेरे पास बस ये किताब खुली होती है और इस किताब को मैं पढ़ती हूँ। जो आप अभी आप पढ़ रहे हैं मैं उसी को सोचती हूँ, फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैंने उस चैप्टर को पढ़ के मैंने क्या सीखा, मैंने क्या असाइनमेंट किया था, मेरी लाइफ में उससे क्या चेंजेस आए, और मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो जब ये इस तरह से होता है ना तो मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या बताऊँ, मैं भूल जाती हूँ। मुझे एक्चुअली वो रिकलेक्ट करने में फिर से उतना ही एनर्जी चाहिए होती है कि मैं एक्चुअली आपको क्या एग्जाम्पल देना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लाइन थी यहाँ पर और अब मुझे वो लिंक टूट जाता है। तो प्लीज़ आप लोग म्यूट रखें और ध्यान रखें कि किस वक्त आपको पॉज देना है, किस वक्त नहीं, तो वो ईजी होगा, मैं एक फ्लो कर पाऊँगी, राइट। सो प्लीज़ कोऑपरेट मी फॉर दैट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आज तक हमारा जब भी कोई रिलेशन ख़राब होता है तो वो अगर आप उसको ब्लेम करते हैं, अब वो कोई भी रिश्ता है और जब भी हम उसे ब्लेम करते हैं ना तो वो उतना ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। असल में हम सभी के साथ लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ना कोई रिश्ता एक मनमुटाव भरा हो जाता है, टूटा हुआ हो जाता है। जब हम इस मैजिक बुक के सेशन में नहीं होते, जब हम इस चीज़ को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं, तो या तो हम क्या करते हैं, उन रिश्तों को छोड़ देते हैं। छोड़ देना यार, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो एक मुझसे नहीं बोलेगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या क्या है उसकी आदत ही ऐसी है, वो सबसे ऐसे ही करती है, उसको यही करना होता है,
वट इस तरह से हम उसमें उसके बारे में कंप्लेन करने लगते हैं। तो इस तरह की जब हम कंप्लेन करने लगते हैं तो आपको लगेगा कि वो रिश्ता कभी सुधरा ही नहीं। वो रिश्ता आपका जो पहले वर्स्ट हुआ था वो अब तक वर्स्ट ही है और ज़्यादा ख़राब ही हो रहा है। और उस वर्स्ट रिश्ते से अगर आप दिल में प्यार रखते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, वो हमारे अंदर पेन लेके आता है। जब भी वो इंसान हमारे सामने आता है, जब भी कोई और हम उसके बारे में बातचीत करते हैं या कोई और भी हमसे बातचीत करता है तो हमारा एक अलग ही फीलिंग आ जाता है, हम उसको सहन नहीं कर पाते, हमें अच्छा नहीं लगता। वो एक जो अलग फीलिंग है ना, थोड़ी देर भी अगर आपका झगड़ा हो गया तो आपका काफ़ी देर तक माइंडसेट काम नहीं करता, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो एक रिश्ता जो हमारे अंदर मनमुटाव पैदा कर चुका है, जिसमें दरार आ चुकी है, वो भी हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो अगर ये लाइफ का डिस्टर्बेंस हम निकाल दें, आप सोचिए आपके दिल में कितनी जगह हो जाएगी, और जैसी जगह हो जाएगी तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें उन रिश्तों को भर देना है, जादू से भर देना है, उनमें स्वीटनेस, मधुरता लानी है। उन रिश्तों में असली रिश्ता पर जो कहते हैं ना, एक नाता, हमारा नाता जुड़ना चाहिए। तो इसीलिए हम उन्हें उन संबंधों से आगे निकलना चाहते हैं, अगर हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो। लेकिन अगर हम जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते, दोष मढ़ने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, तो हमारा संबंध कम अच्छा होते होते और ख़राब और ख़राब और ख़राब होते होते लाइफ में एक वो वर्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। ऐसा आप सब लोगों ने देखा होगा, अगर एक भाई से पैसे मांग लेता है तो उसके बाद वो उसके बारे में पता नहीं क्या सोचता है, फिर वो उसके 2 लोगों से कंप्लेन करता है, फिर परिवार के दूसरे लोगों से कंप्लेन करता है, फिर उसको उसकी हर आदत ख़राब लगने लगती है, फिर वो उस पर मतलब बातचीत कम हो जाती है, धीरे धीरे बातचीत कम हुई, फिर बिल्कुल बोलचाल बंद हो गई, फिर अलग होने की भी नौबत आ जाती है। अलग हो गए तो भी आप संतुष्ट नहीं है, या अलग नहीं हुए तो भी आप लोगों का खाना एक साथ नहीं होता, एक टेबल पर बैठ के एक साथ खाना भी नहीं खा पाते कई बार तो, या आमने सामने बैठ गए हैं तो वो खाना खाने की स्थिति भी बड़ी पेचीदी हो जाती है। तो समझिए ना, ज़िंदगी कितने दिन की है? क्या हम इस लाइफ के कारमास को और आगे तक लेके जाना चाहते हैं? क्या हम फिर से ऑलरेडी हम इतनी उलझन में रहे हैं और क्या हम उसे और उलझन में बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि वो लाइफ सामने वाले को कितनी परेशान कर रही है मुझे नहीं पता, पर वो मुझे तो परेशान कर रही है ना, वो मेरे कर्मा को और बढ़ा रही है, मुझे अंदर से परेशानी दे रही है, मुझे पेन दे रही है। तो मुझे अपने बारे में सोच रही हूँ, मैं तो सामने वाले का सोच भी नहीं रही कि उसे क्या हो रहा है, बट मुझे तो हो रहा है। तो हम जैसे मुझे हो रहा है उसको सोचने लगते हैं ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो है ही ऐसी, मैं उससे बात ही क्यों करूं, मैं आगे होके बात क्यों करूं जब गलती उसकी है। तो ये जो भावनाएं है ना, ये हमें आगे बढ़ने से रोक देती है और हमारा जीवन उतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वह भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलग से अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व। जी देखिए, ये रिलेशन आज का है, हो सकता है आपका आज का रिलेशन है, हो सकता है आपका पिछला रिलेशन है। देखिए अब क्या, हम इतने लाइफ के इतने ईयर्स निकाल चुके हैं ना, हम 2 साल 5 साल या 6 साल के बच्चे तो है नहीं, हम लोग अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम निकाल चुके हैं। तो वो रिलेशन आज का भी हो सकता है या वो रिलेशन पास्ट का भी हो सकता है, जब हम उस रिश्ते को छोड़ के आ चुके हैं, आज वो रिश्ता हमारी लाइफ में है भी नहीं या फ़र्क नहीं करता, फिर भी हम उसे, अब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो वे सभी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। भावना की बात की जा रही है, क्योंकि आज क्या, आज तो आप लोगों का रिलेशन टूट चुका है ना, दरार आ चुकी है, कांच टूट चुका है, छिटक चुका है। तो अब उसमें हो सकता है बोलचाल ना भी हो सकता है एक दूसरे से कुछ कहने की स्पेस भी नहीं है, लेकिन भावनाएं तो हैं। तो दूसरे व्यक्ति के प्रति जब भी आप दुर्भावना रखते हैं, तो जब जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से वो जो फीलिंग है वो फीलिंग खत्म हो जाएगी,
जिस फीलिंग की बात अभी सोनिया जी ने की थी ना कि वो कई बार किसी लोगों को लेके जजमेंटल हो जाते हैं, तो वो जो फीलिंग है ना, वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से, यहाँ उनका आंसर लिखा गया है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। अब क्या है कि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आप वर्ड्स में तो करेंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, आप लिखेंगे भी नहीं, आप किसी और से कहेंगे भी नहीं। जब हम 14th डे पे आ गए ना, आज मैं मानती हूँ कि आप सब लोग मैच्योर हो चुके हैं, डे फर्स्ट और डे सेकंड की बातें नहीं करेंगे हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं ग्रैटिट्यूड में। हम डे 14 पर आ चुके हैं। डे 14 यानी कि हमने हर तरह से ग्रैटिट्यूड करना सीख लिया है। जब हमने सीख लिया है तो हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें पता है वी कैन नॉट ब्लेम टू अदर्स। हमें दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलना है, गलत एक्शन नहीं लेने हैं, गलत नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम अच्छे मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम अपनी इतनी जल्दी की सुबह का 1 घंटा निकाल रहे हैं, 1.5 घंटा निकाल रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, सारे कामों को रोक के हम मैजिक बुक को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सपनों की ओर बढ़ना है। हम वो जैसी लाइफ चाहते हैं उस लाइफ को अपनी ज़िंदगी में देखना है। हमें यही लाइफ मिली है एंजॉय करने के लिए, तो हमें एंजॉय करना है। तो उस तरह की चीज़ें जब हम करना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली ना तो किसी को कहेंगे, ना ब्लेम करेंगे, ना उसके बारे में लिखेंगे, ना किसी और से उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो गॉसिपिंग है वो भी हम खत्म कर देंगे, लेकिन हमारी भावनाओं का हम क्या करें? वो भावनाएं जो हर थोड़े दिन में, हर पल में, हर किसी थोड़ी देर बाद हमारे अंदर फिर से क्रिएट होने लगती है। तो जब भी भावनाएं क्रिएट होती है, जजमेंट क्रिएट होता है, तब हमें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। और जब वो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, वही चीज़ हमारे इस थॉट प्रोसेस को, हमारे विचारों को, हमारे फीलिंग्स को चेंज करने के काम आती है। अब हमें दूसरे के प्रति इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों हमें उन फीलिंग्स को हटाने की ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि जो भी बात आप दूसरों के लिए सोचने लगते हो, जो जजमेंट आप दूसरों के लिए करने लगते हो, वो जजमेंट में जलते आप हो। अंगारा क्या होता है ना, कोई भी इंसान अगर किसी को जलाना चाहता है और फेंकना चाहता है, उसे पत्थर भी मारना चाहता है या अंगारा से जलाना चाहता है, तो उसको क्या करेगा? उस कोल को उठाएगा ना। जब वो उस कोल को उठाएगा, दूसरों को मारेगा, भैया वो तो जलेगा, लेकिन पहले कौन जलेगा? आपका हाथ, आप चलेंगे ना। तो जब भी आप किसी दूसरे के लिए भावनाएं शुरू करने जा रहे हैं, उस भावना में जलने वाला कौन है? उसमें जलने वाले आप ही हैं। ठीक है, तो यही एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये जो हमारी दूसरों के प्रति भावनाएं पैदा होती है, जैसे ही भावनाएं होती है हमारे अंदर से गुस्सा जागृत होता है। तो क्रोध करना एक सचमुच उस गरम वाले अंगारे के जैसा है कि हम मारना तो दूसरों को चाहते हैं। कोई भी इंसान अंगारा उठा के खुद को नहीं मारेगा, वो दूसरों को मारना चाहता है, लेकिन फिर भी उसमें सबसे पहले वही जलता है। ये गौतम बुद्ध ने कहा है। यही चीज़ हम सब सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि जो भी थॉट प्रोसेस हमारा अपना है, उस थॉट प्रोसेस के अंदर हम दूसरों के लिए थॉट्स लाते हैं, लेकिन वो थॉट्स हमारी ज़िंदगी में नुकसान करते हैं। तो हमें उन थॉट्स को ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से ख़त्म करना है। आगे पढ़ेंगे। हमें किसी और को भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है क्या? आप किसकी आवाज़ की बात कर रहे हैं, मेरी या जोगिंदर जी की? वंदना जी, क्या उनकी आवाज़ नहीं आ रही है या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? वॉइस नॉट क्लियर ऐसा मैसेज आ रहा है ना? हाँ, सारिका मेरे को जी, आवाज आपकी आपकी आवाज सुनाई में दे रही साउंड है। आ रहा है। अभी मैंने क्लियर था। पढ़ना है क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है आप दोनों में से एक साथ बोलने की वजह से। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ पढ़ना है, रीडिंग करनी है या ना, जोगिंदर जी करे? मैसेज है ऐसा चैट पे कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप किसकी आवाज़ की बात कर रहे मैं हैं? मैडम मुझे आ सारिका रही जी है। एक्चुअली जोगिंदर जी जो रीडिंग कर रही है थोड़ा स्लो है, मतलब आवाज ओके, कम है उनकी पीछे से ना, आवाज ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा पढ़ दीजिए। जी, आप पढ़ दीजिए ताकि सबको समझ में आ जाए। अभी अभी एक थैंक मिनट। यू सो मच। थैंक यू जोगिंदर जी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू। कहाँ से पढ़ना है? किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी अच्छा, भावनाएं। हाँ मैं पढ़ती हूँ। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, जी, तो उससे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है,
तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। जी, यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर बुरी भावनाएं आपने रखी, जो हमने अभी समझ लिया था, तो बुरी भावनाएं क्या होंगी कि आप ही के जीवन को चलाएंगी। और कृतज्ञता अगर आपने उनके लिए की है तो वो आपकी उन बुरी भावनाओं को, आपके जजमेंटल की प्रैक्टिस को, आपकी जजमेंट करने की आदत को डेफिनेटली खत्म कर देगी। जैसे अब यहाँ पे बताया गया है कि कोई लाइफ पार्टनर है, अब आप सिंगल हैं, वो आपके संबंध अच्छे नहीं, आप अलग अलग रहते हैं, तो भी वो या फिर वो इस दुनिया में भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, आप इसको अपने कंटेक्स्ट में अलग तरीके से भी ले सकते हैं। जो चैलेंज आपका है उस पर डिसाइड कीजिएगा। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बताया गया है, तो आपको उस टिपिकल सिचुएशन में, देखिए सबसे वर्स्ट सिचुएशन बताई गई है, बहुत ही टिपिकल सिचुएशन बताई गई है। या तो आप एज अ सिंगल पेरेंट है कि आपका आपकी वाइफ से हो चुका है, या आपका आपके हस्बैंड से हो चुका है तलाक, या फिर वो इस दुनिया में नहीं, आप अकेले अपने बच्चों का वो कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, तो या फिर वो किसी रीज़न से कुछ भी बहुत सारे रीज़न होते हैं एक समाज में अलग होने करके, तो उनमें से जो भी रीज़न जो एक कड़वाहट भरा रहा, उसमें से अब आप कृतज्ञता को कैसे ढूंढेंगे, वहाँ आप उस इंसान के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड में हो सकते हैं जो आपको छोड़ के चला गया, आपके बच्चों को छोड़ के चला गया। तो वहाँ पे आपको ये बताया गया है कि केवल उन बच्चों के चेहरों को देखें और फील करें कि उस व्यक्ति की वजह से ये बच्चों को जीवन मिला है, इसलिए अपने पूर्व जीवन साथी को धन्यवाद दें। और इससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगेगा और आप अपने बच्चों को भी ग्रेटिट्यूड सिखा पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हुई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं, यह याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। जी, यहाँ पे बताया गया है कि यह जितनी तेजी से काम करता है, फिर से देखिए रोज आपको यह लाइन किसी न किसी फॉर्म में मिल जाती है कि कृतज्ञता जब आप करते हैं, उसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो भी फीलिंग्स है, देखिए अब आपके क्या एक्शन और वर्ड्स पे तो ये जा ही नहीं रहे हैं,
क्योंकि वो आपके रिमूव हो चुके हैं, ये हम मान चुके हैं। आप लोगों के एक्शन वर्ड सब सारे खत्म हो चुके हैं। अब बचे आपका सिर्फ थॉट प्रोसेस भी आपने बदलने की कई बार कोशिश की है, लेकिन पलट पलट के वो आपको परेशान करता है। जैसे आपको परेशान करता है फिर से खुद को खींचते हैं, पर कई बार तो आप उससे आगे निकल जाते हैं, कई बार पीछे रह जाते हैं। तो जैसे आप पीछे रहते हैं उस वक्त आपको ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज़ करना है। ग्रैटिट्यूड की पावर ही सबसे तेज़ी से काम करती है, और वो तुरंत ही किसी भी दूसरी चीज़ में इतना काम नहीं करती जितना आप कभी करके देखिए। जैसे आप उस इंस्टेंट उस इंस्टेंट पर इसे यूज़ कीजिए। द बेस्ट थिंग इज़, जब आप परेशानी में हैं तब आप इस ग्रेटिट्यूड को यूज़ कीजिए। जब आपको लग रहा है कि मतलब ना आप नहीं करना चाहते थे पर वो काम आपसे हो गया, अब आप क्या करोगे? अब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। वो ग्रैटिट्यूड करते से वो फॉर्म कैसे चेंज होता है यही यूनिवर्स आपको प्रूव करके बताएगा। तो उसे करके देखिए। जैसे ही आप उसे करेंगे ना तब आपको विश्वास हो जाएगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जितना तेज़ी से कृतज्ञता काम करती है उतनी तेज़ी से कोई भी काम नहीं करता है। यहाँ पे रोंडा बायन ने अपनी एक स्टोरी को बताया गया है कि उनकी मदर कैसे कैसे क्या क्या उन्हें किया था। तो ये एक वर्स्ट सिचुएशन थी जब उसके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी मदर ने किस तरह से, देखिए हर लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्ची के साथ उस तरह से फैमिली को लेके चलना। बहुत सारी चीज़ें जो उनकी छूट गई थी, एक ज़िंदगी ख़त्म सी हो जाती है, समझ में नहीं आता उस वक्त क्या करना है। तो उसने कई बार इस अथाह दर्द के बावजूद भी उसने ढूंढा। देखिए यहाँ पे भी गौर कीजिएगा, आप लोगों का चैलेंज अलग होगा, मेरा चैलेंज अलग होगा, हर चैलेंज अलग होता है, लेकिन उसके अंदर कृतज्ञता को ढूंढने वाले हम खुद ही होते हैं। तो हम खुद अपने चैलेंज के अंदर ग्रैटिट्यूड को ढूंढते हैं। आज आप वर्स्ट हेल्थ कंडीशन में, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके बच्चे की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बहुत दुखी हो रहे हैं, उससे आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तब आप ये देखिए कि वो आपके साथ है। क्या आप जिंदा हैं? है ना, हमने पहले भी पढ़ा, कम से कम आप जिंदा तो हैं, कम से कम आप सांस तो ले पा रहे हैं, कम से कम आपको ये पता तो है कि आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, और ये काम नाक का है, नाक से हो रहा है। कई लोगों को नहीं पता। कम से कम आपको पता तो है कि ये सामान है, इसे उठाना ऐसे जाता है, भले आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं पर आपके नॉलेज में है। कम से कम आपको पता तो है कि लाल रंग ये है, हरा रंग ये है। कम से कम आपको पता तो है कि आपका बच्चा आपके साथ है। कई लोगों के साथ वो भी नहीं है ना। कितने ही लोगों के बच्चे चले जाते हैं, हमें नहीं पता कैसे क्या होता है। लेकिन आप उस चीज़ के बारे में सोचिए जो इस दुख के बावजूद भी, इतने सारा दुख आपके पास है, इतना हेल्थ का चैलेंज आपके पास है, उस दुख के बाद में भी आपके पास खुशी का मौका क्या है, उसमें आपने क्या सीखा, उस वर्स्ट वन में अच्छा क्या है, बेस्ट क्या है। तो उन्होंने वही किया कि उन्होंने एक अगला बड़ा कदम उठाया और फ्यूचर में होने के लिए ग्रैटिट्यूड की चीज़ों को तलाश करने लगी। तो देखिए, जब हम प्रेजेंट में ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो हमारा ग्रैटिट्यूड कहाँ काम आता है, फ्यूचर में जाके काम आता है। एक एक करके उन्हें सचमुच वो याद आने लगा जो वो हमेशा से करना चाहती थी। उन्हें अपने सपने याद आने लगे, उन्हें कृतज्ञता की शक्ति से वो सब कुछ पता चल गया कि उन्हें ये ज़िंदगी जीनी क्यों है। होता है ना, हम उस ज़िंदगी को एक बेकार ज़िंदगी मानने लगते हैं, तब उसे ये पता चल गया कि उसे ज़िंदगी क्यों जीनी है। तो उन सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा। सैलाब समझते हैं ना, पूरा समुद्र भर के खूब सारा वो उसकी ज़िंदगी में आने लगा और उनकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर गई। तो आप कैसे यकीन मान सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी खुशियों से कैसे भर सकती है। उसने रीमैरिज भी नहीं किया, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा है। यहाँ पर केवल यही बताया गया है कि उनके लाइफ पार्टनर के जाने के बाद में जो लाइफ टूट जाती है उसको कैसे उन्होंने खुशनुमा बना लिया, है ना। जीवन दूसरा जो दोबारा खुशियों से भर गया। सबसे बड़ी बात, अवसरों का सैलाब आने लगा। ठीक है, एक इंसान संभल जाता है, वक्त के साथ खुश होकर चलने लगता है, वो अलग बात है। यहाँ जो बात कही गई है वो अलग बात है कि वो अवसरों का सैलाब आने लगा, खुशियों से भर गया और एक नया जीवन उन्हें मिल गया। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम सबको भी यही करना है। अब कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रैक्टिस पढ़ते हैं। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है।
या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। जी। अब आपको आज क्या करना है? सबसे पहले आपको एक रिश्ता चुनना है, जो आपका रिश्ता है उस कांच की दीवार की तरह, कांच की फोटो फ्रेम के कांच की तरह टूट चुका है, यानी कि जिसमें आपकी दरार आ गई, मन मुटाव आ गया। वो रिश्ता कोई सा भी हो सकता है। उसको चुनने के बाद क्या आप सच में चाहते हैं कि वो रिश्ता सोने में बदल जाए, भले ही वो इंसान जिंदा है या नहीं, लेकिन आप अपने आप को उससे मुक्त करना चाहते हैं ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो ये है कि आप उस संबंध को मधुर बनाना चाहते हैं, फिर से लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। एक लाइफ का स्टेज ये है कि अगर वो संबंध है ही नहीं, या वट जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें आप उस संबंध पर कैसे काम कर सकते हैं। तो वो उस संबंध में भी कैसे काम करना है। वो कोई अतीत का संबंध चला गया, भले ही वह व्यक्ति आपके प्रेजेंट में नहीं है, तो भी आप इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को उसमें कर सकते हैं। क्या करना है? उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होने की 10 चीज़ें ढूंढनी है। आप क्यों ग्रेटफुल है? क्या वो आपको पसंद है इसलिए? क्या वो आपकी पसंद का काम करता था इसलिए? क्या वो आपके लिए पसंदीदा खाना बनाती थी इसलिए? क्या वो आपके घर को साफ सुथरा रखती थी इसलिए? कुछ भी हो सकती है, ये एक पत्नी भी हो सकती है, मेड भी हो सकती है, काम वाला भी हो सकता है, रसोईया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिस भी रिश्ते से आप अपने आप को अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं। जो परेशान आपको रिश्ता कर रहा है, उस रिश्ते को चुनना है। 10 उस इंसान के बारे में क्वालिटीज़ को निकालना है, उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ की सूची बनानी है, इंडेक्स बनानी है, और उन पर विचार करना है। देखिए कहा है यहाँ पे, इसका सबसे आसान तरीका संबंध की कमजोरियाँ खत्म होने से पहले की परिस्थिति पे गौर करना है। क्या करना है कि देखिए, कभी ना कभी, जैसे आपका मान लीजिए आपकी मेड ही है, तो कभी ना कभी तो उससे आपका रिश्ता अच्छा रहा होगा। जिस दिन उसने नया नया ज्वाइन किया, या 5-10 दिन बाद जब वो नया काम आपके हिसाब से समझने लगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये काम अच्छे से समझने लगी है, मुझे रिलैक्स है, मैं आराम से बैठ सकती हूँ, ये कर लेगी। या आपके कॉलीग हैं जिनको आप, अगर बॉस है तो आपने एम्प्लॉयज़ को रखा है, तो फर्स्ट जब इंटरव्यू के थ्रू आपने उनको सेलेक्ट किया, तब तो डेफिनेट वो आपको पसंद होंगे, तभी आपने उनको सेलेक्ट किया था। तो उस वक्त आपने उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ देखी थी जिसको देख के आपने उन्हें सेलेक्ट किया, तो वही क्वालिटीज़ को आपको आज उन पर तलाश करके लिखनी है, क्योंकि उसमें है इसीलिए तो वो आपके साथ है ना। वो आपकी सास है, पिता है, पुत्र है, बेटी है, बेटा है, मेड है, रसोईया है, जो भी है, बॉस है, कलीग है, वो आपके साथ क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है जिसको पसंद करके आपने उससे भले ही 2 टुक भी बात की हो, लेकिन तब की होगी जब आपका उसका कुछ मैच करता है ना। जब उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है तभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसी क्वालिटीज़ को आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद होंगी। ये पहले से यहाँ लिख दिया गया है कि आप गहन सोच विचार करें, आपको डीप ग्रेटिट्यूड में जाना पड़ेगा, डीप फीलिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक कड़वे रिश्ते में होते हैं ना, तब उसमें हम अच्छाई नहीं ढूंढ पाते। इसलिए यहाँ पर गहन सोच के बारे में बात की गई है ना, तो वो उसमें मौजूद होंगे, ये डेफिनेटली, क्योंकि हर इंसान बुद्धा है, हमें उसके अंदर का बुद्धि को ढूंढना है। हर इंसान के अंदर परमात्मा का निवास करता है, हर इंसान एक शुद्ध आत्मा है, दिव्य आत्मा है, हम ये मानते हैं, हमें ये बताया गया है। हर एक तरह के थेरेपी में हमें यही सिखाया गया है, यही चीज़, बातें, नाम अलग अलग करके आते हैं। तो हर इंसान अगर अच्छा इंसान है, तो उसके अंदर के अच्छे इंसान को हमें ढूंढना है और उसे ही लिखना है, क्योंकि उसमें मौजूद होंगी, ये तय है कि उसमें मौजूद होंगी। आगे बढ़ेंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों
और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने का खजाना होता है, सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम डैश मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। जी, यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपको असाइनमेंट कैसे करना है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी रिश्ते को आपने चुना है, पहले आपने उस पर विचार किया, गहन सोच विचार किया, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ को ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। रोंडा बाइन पहले से ये बात जानती है। तो जब आपने गहन सोच विचार कर लिया, उसकी क्वालिटीज़ को निकाल ली, तो अब ये अभ्यास किसके लिए है? सबसे पहली बात आपको क्या लिखी है? कौन सही कौन गलत पे विचार ना करें। इसने क्या कहा कि संबंध टूटने से, जैसे इस सिचुएशन पे इस वक्त एक्सीडेंट हुआ, आप लोगों का जो भी संबंध था वो क्रिएट हुआ और उसमें आप यहाँ पे आप लोगों को आर्ग्यूमेंट हुआ और वो संबंध अलग अलग होने लगा, धीरे धीरे शुरुआत हुई। उसके ठीक पहले की परिस्थितियों पे गौर करें, यहाँ से ठीक पहले की परिस्थिति। तो जब आप ठीक पहले की परिस्थिति पे जाएंगे ना, तो कौन सही कौन गलत वाला सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ खुश होंगे अगर वो रिश्ता है तो। फिर भी अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो भी एक बात को समझ लीजिए कि आपको पास्ट में लेके जाना है खुद को, है ना। तो पास्ट में जाने के बाद आप लोगों को शुक्राने करने हैं, आपको गिल्ट में नहीं जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस रिश्ते को देके खुद को या दूसरे को, दोनों को ही ब्लेम नहीं करना है। तो आपने जो भी कहा है या नहीं कहा है, साथ वाले ने क्या समझा क्या नहीं समझा, इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल और केवल सामने वाले को यही ग्रेटिट्यूड भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि हर संबंध में सोना छिपा है और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हमें संबंधों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। आप सबके क्वेश्चन आज यहीं सॉल्व हो जाएंगे कि हम उस संबंध को इग्नोर नहीं कर सकते, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। आप 2 बार फ़ोन काट देंगे, तीसरी बार तो आपको उठाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप उस संबंध को छोड़ नहीं सकते हैं। तो जब आप उस संबंध को नहीं छोड़ सकते हैं तो उसके बारे में सुनिए, सोचिए, समझिए। मुश्किल से मुश्किल संबंध में भी उसमें से आपको सोना निकालना है। और कैसे सोना निकाल के लिखना है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को संबोधित करें तो अपने वाक्य में कृतज्ञतापूर्वक लिखें, जैसे कि डैश यानी कोई भी नाम, सीमा, मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ। क्यों का रीज़न दें। क्यों का रीज़न यहाँ पे बहुत सारे दिए गए। आप इसमें से किसी भी तरह का एक उस व्यक्ति के लिए दिए गए हैं जो हमने पहले की बात की थी ना, अभी जो इससे जस्ट पहले किया था हमने, बेटे को, बच्चे को लेकर के कि सिंगल पेरेंट तो कैसे करेंगे। उसी के एग्जाम्पल आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। आप अपने एग्जाम्पल अपने तरीके से बदल भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से ही कहीं अधिक समझदार हूँ। हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। 2 पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। 3 पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। 4 पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। 5 पॉल, हमारे परिवार को बड़ा होते देखने के कीमती पलों हमारे के लिए बच्चों मैं को बड़ा होते देखने के, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। 6 पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 7
पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। 8 पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9 पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10 पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जी, आगे तो बढ़ो। यहाँ पर रुकिए एक मिनट के लिए। यहाँ पर जो सारे रीज़न बताए गए हैं, 10 तरह की कृतज्ञता बताई गई कि 10 तरह से आप क्या-क्या लिख सकते हैं। आप अपने चैलेंज के अकॉर्डिंग अलग लिख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है? आपका जो भी रिश्ते के साथ, किसी भी रिश्ते के साथ, यहाँ एक शादीशुदा ज़िंदगी के बाद जब तलाक हो जाता है या वो अलग हो रहे हैं या वो किस स्थिति में, वो नहीं बताया, लेकिन वो अलग-अलग हैं, ये पता है। तो जब वो अलग-अलग हैं, तब वो किस स्थिति में कृतज्ञ हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न है उनके कृतज्ञ होने का, वो एक ग्रैटिट्यूड के रीज़न यहाँ ढूंढे गए हैं। आपको भी अपने रिश्ते के लिए, आपके बेटे का रिश्ता है, आपकी बेटी का रिश्ता है, आपका भाई का रिश्ता है, आपका किसी दोस्त का रिश्ता है, आपका पति का रिश्ता है, आपके टीचर का रिश्ता है, आपके बॉस का रिश्ता है, आपके कॉलीग का रिश्ता है, व्हाटएवर जो भी आपका, आपकी मेड का रिश्ता है, जो भी रिश्ता प्रेजेंट आपको अभी तंग कर रहा है, आप उस रिश्ते के बारे में इस तरह से 10 ब्लेसिंग लिख ले सकते हैं। जब 10 लिस्टों की 10 चीज़ें पूरी हो जाएं, तब आपको क्या करना है, पढ़ लीजिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। जी, तो यहाँ आप लोगों को बताया गया है कि अब करना क्या है। करना यह है कि आपको उस चरम बिंदु तक पहुँचाना है कि उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे। जो भी दिन भर आपके मन में जजमेंटल थिंग्स आती हैं, आप एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो कैसा है, वो ऐसा है, वो उसका हैबिट ऐसा ही रहेगा, वो उसका नेचर ऐसा ही, ये हमारी जजमेंटल हैबिट है। तो उन भावनाओं से हमारे जीवन को नुकसान होता है ना, इसलिए हमें इस असाइनमेंट को उस चरम बिंदु तक पहुंचाना है कि उससे हमारे जीवन को कोई भी नुकसान ना हो। यह जान लें कि संबंध अलग होता है, हर संबंध अलग होता है, कोई भी संबंध एक दिन में सही नहीं हो सकता। आप ये मानेंगे कि आज का संबंध है, अगर आपने आज सुबह कोई लाइट रिलेशन है, कोई दूर का रिलेशन है, तो वो आपका संबंध अभी खत्म हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस विकल्प को कई दिनों तक दोहराना चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड की सिचुएशन में ना पहुंच जाएं। जैसे आप ग्रेटिट्यूड की सिचुएशन में पहुंचते हैं ना, तो आपको अच्छा लगने लगता है, आपका दिल अच्छा लगता है, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो उस व्यक्ति की एक ये आवश्यकता होती है कि आप उसके एक नए अंदाज में बदल सकते हैं। जीवन भर उसका एक ग्रेटिट्यूड, आपको एक प्रॉफिट आपको मिल सकता है जब जब आप उसको एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में लेके आते हैं तब। तो केवल उस व्यक्ति के लिए आपको इस तरह से अपनी फीलिंग को अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही
जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। जी, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए प्रेजेंट का है आपका, देखिए या तो कोई पास्ट में चला गया, उसके लिए रिलेशन खत्म हो गया, अब उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो वो लौट के आपकी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा ये हमें नहीं पता है, आपका चैलेंज कैसा है उस पर निर्भर करता है, लेकिन वो चला गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, वो वाली बात है। अगर आप प्रेजेंट के रिश्ते को यूज़ कर रहे हैं तो उस ग्रेटिट्यूड की पावर को यूज़ करते हैं तो उसे आप अपनी आँखों के सामने चेंज होता हुआ देखेंगे। ये आप करके देखिएगा, हर इंसान को अपने प्रेजेंट के रिश्तों में चेंजेस नज़र आएंगे। जहाँ पे भी आपको मनमुटाव नज़र आता है, मेट के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, पत्नी के साथ, ननद के साथ, जहाँ भी आपको आता है वहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड करके देखिए। जैसे आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो ग्रेटिट्यूड की शक्ति से वो सामने वाला व्यक्ति आपको अचानक से बदलता हुआ नज़र आने लगता है। तो दरअसल कृतज्ञता के संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है जो कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है और उसे जीवन भर इसका लाभ मिलता है। तो देखिए, जो लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं ना, जो भी रिश्तेदार आपको फ़ोन कर रहे हैं, जो वो नेगेटिविटी आपको हायर करने की कोशिश कर रही है ना, तो अभी आपको क्या करना है, अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को स्ट्रॉन्ग कर देना है। जैसे आप ग्रेटिट्यूड की पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उन लोगों के लिए भी शुक्राने करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो क्या होगा, जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसका लाभ मिलता है। आपको ये लाभ लाइफ टाइम मिलेगा, राइट? तो आप खुद के लिए कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। देखिए, पहले तो वही पास्ट की बात, जो संबंध पास्ट में टूट चुके हैं आपको उनमें से कोई लेना है तो आप उसमें ले सकते हो। किस तरह से ग्रेटिट्यूड करोगे वो 10 एग्जाम्पल यहाँ बता दिए गए हैं, वो आपने कर लिया। मान लीजिए आप कोई प्रेजेंट का ले रहे हैं, अलग अलग लोग हैं ना हमारे यहाँ पर, तो अगर किसी ने प्रेजेंट का लिया है तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट के तरीके को ग्रेटिट्यूड करेगा तो उसे अपनी आंखों के सामने वो बदलता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे वो ग्रेटिट्यूड करता जाएगा उसका संबंध वहाँ पे बदलता जाएगा। अब हम चुनते हैं कि भविष्य के लिए, भविष्य में हम क्या करेंगे। तो भविष्य में जैसे ही स्थिति पैनिक होती है, जैसे ही हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है, उसी वक्त, उसी समय, उसी दिन उस व्यक्ति के बारे में 10 ब्लेसिंग्स यानी कि 10 क्वालिटीज़ हमें लिख देनी है। यहाँ पर 10 व्यक्ति की अच्छी चीज़ों के बारे में लिखना है। तो जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा वैसे आप लिख दीजिए। आप बहुत जल्दी ही जो भी मुश्किलें होंगी उनको बढ़ते हुए रोक देंगे। डे 15 के असाइनमेंट पढ़ लेते हैं, 2nd और 3rd नंबर पे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2. किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। 3. बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। 4. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। Thank you so for much for gratitude to you. जी, तो ये आज का हमारा चैप्टर था कि अपने संबंधों को मधुर कैसे बनाएं। जस्ट सेकेंड। जी हाँ, तो जो भी रिलेशन ऐसा लग रहा है आपको कि उसके अंदर दरार है या उसके अंदर मनमुटाव है, तो उस संबंध को आपको कैसे मधुर बनाना है, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड की पावर को कैसे फिल कर देना है, वो आपको इसमें बताया गया है, राइट? अगर आप लोगों को कोई भी असाइनमेंट से लेके या कोई भी इशू है तो आप अभी पूछ सकते हैं। क्या हुआ टिया, कुछ काम है क्या? मैडम मैं रेखा बोल रही हूँ। हेलो जी रेखा जी, बताइए। मैडम, मेरे ये कृतज्ञता समझ में नहीं आ रहा, इसका वर्ड क्या है? आपने कब से ज्वाइन किया है? मेरे को 3-4 दिन हो गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले YouTube पे जाकर के इसके वीडियोस देख लें, क्योंकि अभी आप जिस वक्त ज्वाइन हुए हैं वहाँ पीछे का सब कुछ बता पाना मेरे लिए आपको बहुत मुश्किल होगा।
तो बेटर होगा कि आप यूट्यूब पे जाके इन वीडियोस को सुन लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक को पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कृतज्ञता का मतलब होता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि खूब सारा दूसरों के बारे में शुक्राने करना, धन्यवाद करना, थैंक यू कहना। तो उसके मायने क्या है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट। ठीक है या ठीक तो है आप मैम। बुक खरीद लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, ग्रुप में पीडीएफ है, व्हाट्सएप में काफ़ी पहले से पीडीएफ भेज दिया गया है, आप या तो उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, वो पीडीएफ हिंदी में ठीक भी है, इंग्लिश में भी है, तभी आप इसे समझ पाएंगी, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू। अगर आप शुरू का थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो आप अभी के असाइनमेंट कर पाएंगे, पर शुरू में थोड़ा खुद को पढ़ के समझाने की कोशिश कीजिए। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। जी, हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं सबसे पहले। जी हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के इस जी दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आज के इस दिन में मेरे पास कई सारे रिश्ते हैं, नाते हैं, जादुई संबंध है। सचमुच में इस दुनिया की सबसे शुक्रगुजार व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा परिवार रिश्ते नातों से भरा है। मेरे जीवन में खूब सारे दोस्त हैं, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास खूबसूरत रिश्ते हैं, जादुई संबंध है, उन सभी खूबसूरत रिश्तों के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ आप सभी की, क्योंकि मेरे साथी मेरे साथ हैं, और इन सभी साथियों के रिश्तों का, परिवारजनों का और उन मित्रों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से ये सेशन को डेली कर पाते हैं। तो हम सभी के सभी रिश्तेदारों को, परिवारजनों को दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के रिश्ते नाते, जीवन में ये संबंध मधुर मधुर और मधुर ही बने रहें। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बिकॉज आई एम अ विनर, यस आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम एन इनविंसिबल पर्सन, आई एम इनविंसिबल पर्सन, आई एम एन इनविंसिबल पर्सन। Thank you so much to all of you. Gratitude to you. Yes, please, you can ask or Ma'am, share something. can I ask here? I'm Usha here. जी जी उषा जी, बताइए आप कहाँ से हैं? I'm sorry. आप कहाँ से हैं? मैं जकार्ता. जी जी उषा जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते Okay, I would like to know this one. We have to write Shukrana, right? Past, present, and future. Is it the same person or different person can? हैं? For today you are asking? Yeah, for Today's today. yes, you can ask. You cannot write for the future. You can write only past or the present. If the person is alive or is still with you, still you have a relationship, he is in or she is in your family, then only you can write in the present. And if the person that you don't have more relationship with that, like you have changed your company, you have changed your like you have taken something, like you have not a good relationship now, the relationship is broken, still you can do with that. If you want to write something for your past boss, like you have changed the company, but still you have something left over in your heart for that company, for that boss, then you can write something for him also. Okay, okay. Yeah, thank you. Yes, thank you उषा जी। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। मैं ममता डैली। जी ममता जी। हाँ मैम, मैं रोज मतलब लेती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी भी होती है। लेकिन आज मेरे साथ ये हुआ कि मैं वैसे मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ, उसके बाद पूजा वगैरह करके उसके बाद में आपकी क्लास लेती हूँ। आज अचानक मेरी आँख लग गई 4 बजे पूजा करने के बाद, और मैं उठी 5:30 पर। मैंने कहा ओ ये क्या हुआ, मेरी तो प्रेयर निकल गई। प्रेयर से मैं इतनी खुश होती हूँ ना, पूरा दिन मेरा अच्छा गुजरता है। मैं कह रही मेरे प्रेयर निकल गई, फिर मैंने एकदम ऑन करा, जब आई तो देखा नई प्लेयर तो अभी फ्री नहीं है। मैंने उसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ, बड़ी खुशी। अब हमें समझ में आ गया कि आज हमारे सेशन में परिस्थितियां कहाँ से निर्मित हुई थी। वो आपके यहाँ से। थैंक यू जी, बहुत थैंक खुश हुई क्योंकि मैम मेरा बहुत मतलब प्रेयर करके मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है। तो देखिए, ऐसे परिस्थितियां निर्मित होती हैं जब आप चाहती हैं, आप दिल से शुक्राने करती हैं, तो आपके लिए किसी और ने शेयरिंग की, किसी और ने क्वेश्चन पूछे, किसी और ने जवाब सवाल किए और हमारा समय निकल गया।
सो थैंक यू सो मच ममता जी, बस आप थैंक यू ऐसे ही प्रैक्टिस मैम। करते रहिए और नहीं इससे हो मैम, सकता है कि इसी तरह के ग्रेटिट्यूड से हो सकता है हमें और सारी खूब सारी शेयरिंग्स मिल जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। प्रीति जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मेरे को ये पूछना था, वो जो आपने 15 मिनट पहले होमवर्क के लिए बोला है, तो मेरे तो यहाँ शाम होती है, तो कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि कई मैं तो अपनी असाइनमेंट्स वैसे भी कभी दिन में करती हूँ, कभी दोपहर को, कभी ना शाम को, ये जब भी कोई मुझे टाइम मिलता है। वो असाइनमेंट नहीं है। दे वर आस्किंग अबाउट डेली ब्लेसिंग्स जो हम सुबह उठते अच्छा ही लिखते अच्छा, हैं। तो आप अपने टाइम पर सुबह उठते ही लिखिए, वही सबसे बेस्ट रहेगा। डोंट राइट विद अस। ओके तो आपको वो ओके करने मैम। का ज़रूरत नहीं है। और एंड लेट्स सी अगर उसमें भी सब लोग कैसे कंफर्टेबल हो पाते हैं, ये हमें करने पे ही पता चलेगा। बिकॉज इट्स लाइक वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर दैट ना। तो वो आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो उसे जब ही करें जब आप सोकर उठती हैं, क्योंकि टाइमिंग मैम का मेरे को आपका और दूसरा हमारी कंट्री का और चेंजेस हैं जी। हाँ बिल्कुल, वो ऑलमोस्ट मैं 12 घंटे पीछे, 12 घंटे तो नहीं पर 10 साढ़े 10 घंटे पीछे हूँ हाँ आप जी लोगों से। जी। तो मैम दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे मैं भी सिंगल पेरेंट हूँ, तो मुझे सेपरेट हुए बहुत टाइम हो गया, 9 साल हो गए हैं, और मेरी लाइफ में जो मेरे एक्स हस्बैंड है उनका कोई रोल नहीं, लाइक उन्होंने कोई रोल रखा नहीं, मतलब उन्होंने बच्चों के साथ या मेरे साथ, ही चोज नॉट टू कीप एनी रिलेशनशिप। तो मुझे लाइक आई हैव नो, जैसे होता है ना, मुझे कोई ऐसे बैड फीलिंग्स नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है। तो बट आपने ग्रेटिट्यूड तो नहीं किया है ना, कभी आपने मैंने शुक्राने कभी नहीं किए। ग्रैटिट्यूड नहीं किया, मैंने कभी उनके लिए बस तो ग्रैटिट्यूड अब नहीं आपको किया। ग्रेटिट्यूड करना है, आपको सिर्फ अभी ग्रेटिट्यूड अच्छा करना है। इट्स बेटर अगर आप किसी ओके सिचुएशन में नहीं है। एंड प्लीज़ इस तरह का जो भी चैलेंज आपका है ना, तो आप ये कह सकती हैं कि जैसा चैलेंज बुक में लिखा है वही चैलेंज मेरे साथ है। दैट इज़ इनफ। ओके नॉट लाइक वी शुड नॉट डिस्क्राइब आर नेगेटिविटी। हमें जो है उसे हमें डिस्क्राइब करके और एनर्जी नहीं देनी है ना। नहीं नहीं आप मैम, मैं बस, वही कह रही हूँ कि मुझे मेरे मेरे अंदर लेकिन अब कोई आपने ग्रुप नेगेटिविटी में है बताया नहीं। ना, आपने ग्रुप को अच्छा बताया है अच्छा, ना ये। सो आपने वो ओके ओके चीज़ को फिर से यूनिवर्स में डाल दिया ना, जब ओके। आपके अंदर एक्चुअली आपके अंदर कहीं ना कहीं है, इसीलिए आपके मुंह पे आ गया है। तो वो हाँ एक नहीं नहीं मैम, ये पार्ट है एग्जाम्पल ऐसा था ना, छोटा ये सा। एग्जाम्पल ऐसा था, राइट। तो मेरे को तो समझ आपको नहीं बस आया यही कि बोलना है कि ये जो बुक में दिया गया है सेम वही रिपीटिशन मेरे साथ है, या सेम वही चैलेंज मेरे साथ है, बट मैं परेशान नहीं हूँ, मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, या मेरे अंदर वैसा कोई फीलिंग नहीं, तो मुझे क्या करना। लाइक इस तरह से हमें अपने वर्ड्स को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छा वर्ड्स ठीक बहुत है। पावरफुल होते हैं। तो आपको Let's see। ग्रेटिट्यूड आपने नहीं किया, आपने कभी कंप्लेन नहीं की, दैट इज़ वेरी नाइस, इट्स गुड। बट आपको उससे ग्रेटिट्यूड नहीं किया ना, तो आप जब उस रिलेशन को ग्रेटिट्यूड देंगी तो आपके अंदर पावर्स आ जाएंगी। आप उस रिलेशन से ही आपको अदर ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगे ना। ऐसे। ठीक है मैम, मैं हाँ मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगी, मतलब मुझे लिखना चाहिए डिस्पाइट ऑफ यस जो भी आज के यस। सर्कमस्टेंसेस हैं। डोंट ओवर थिंक अबाउट दिस कि क्या है पास्ट में क्या अच्छा हुआ है, उस पर हमें नहीं जाना है। हमने ना यही इसमें बताया गया है कि पास्ट में आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड को जाना है। आपके साथ ठीक। क्या हुआ है दैट डजंट मैटर। आपका रिलेशन कैसे बिगड़ा, क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ, उन सब चीज़ों पे हमें फोकस नहीं देना है। इसीलिए चलिए आपका तो ये रिलेशन है, बाकी रिलेशन में आप गिल्ट में नहीं है। बट सो मेनी पीपल कैन बी इन गिल्ट ना, कि हम पास्ट में गए तो हमें गिल्ट होने लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। अगर हमारे अपने बच्चे का रिलेशन है तो हमें गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है कि यार उसके साथ मेरा रिश्ता ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो गिल्ट आपको वापस उन संबंधों को आपको ऐसे, वो जो कड़वाहट है ना उसको ताज़ा नहीं करना है। आप इस चीज़ में फ़र्क को समझिएगा। अगर आपका रिश्ता टूट चुका है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे ही फोकस करना है। सब लोगों को बता रही हूँ मैं ये, आपके उसमें जाके ये नहीं कि आपको, कई बार होता है ना कि हम उस रिश्ते की कड़वाहट को याद करके रोने बैठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा होता है इमोशनली हम लोग बहुत होते हैं रिश्तों को लेके, बिकॉज रिश्ते हमारी ज़िंदगी में इमोशंस को ही तो रखते हैं ना। तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। आपको उस कड़वाहट में, उस रिश्ते के मन मुटाव में, उस रिश्ते के किसी भी एस्पेक्ट में नहीं जाना है। आपको एज अ असाइनमेंट ही लेना है कि ये रिश्ता आपका टूटा हुआ है, उस पर्सन की क्या क्वालिटीज़ है वो मुझे लिखनी है। डोंट डू एनी काइंड ऑफ फोकस डेप्थनेस, इसमें अंदर अंदर मत चाहिए, ऊपर ऊपर ही रहिए। जितना यहाँ ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में डेप्थ में चाहिए आप, बजाय उस कड़वाहट में जाने के। इस बुक में कहीं भी नहीं लिखा कि आप उस पास्ट के बारे में सोचें या आप रिश्ते के बारे में सोचें। कि इवन उन्होंने अपनी जो एक मदर की पूरी स्टोरी थी, डिकेड्स का स्टोरी था ना, कई सालों का स्टोरी था, वो एक इतने से पैराग्राफ में 8 लाइनों में ख़त्म कर दिया था।
वो भी आप लोगों को बताने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल। तो हम तो उसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हम लोगों को भी अपने किसी भी रिलेशन, जो भी आपका रिश्ता है, मैं सिर्फ प्रीति जी की बात नहीं कर रही, आप लोगों में से किसी का भी जो भी रिश्ता है, उसमें जो भी कड़वाहट है, उस पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस पर्सन से आप करना चाहते हैं, जिस पर्सन के रिलेशन के बारे में आप लेना चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में सोचना और लिखना है ना। ठीक है मैम, जैसे मैं एक्चुअली बहुत रिलेट कर पा रही थी जो रोंडा बायरन है उन्होंने लिखा है, वो मुझे लगा जैसे वर्ड टू वर्ड मेरे लिए लिखा उन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा पढ़ के, सुन के। यस, जी हाँ, हमारे पास ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमें अक्सर हमारे लिए ही लगती हैं। एक्चुअली ये बुक है ही डे लाइफ के लिए है, तो हर दूसरे इंसान को ये लगेगा कि ये वाला एग्जाम्पल मेरे लिए, तो किसी और चैप्टर का एग्जाम्पल मेरे लिए होगा, तो किसी और का चैप्टर का एग्जाम्पल मेरे लिए भी हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। तो ये तो सही लिया है ना, क्योंकि हमारी लाइफ का फिलोसफी है, हमें चेंज करना है। बिल्कुल मैम। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी, आप और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा ना, मैंने इस बुक में इसीलिए फिर से बुक को खोला है कि यहाँ पे लिखा है, आप जिस चरम बिंदु पर पहुँचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना हो, क्योंकि उन भावना से ही आपके जीवन को नुकसान होता है। लेकिन इसके लिए आपको पास्ट में जाकर के ग्लानि में नहीं जाना है, ये यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। आप उन बुरी भावनाओं से बचें, ऐसा नहीं हो कि आज आप उस असाइनमेंट को करते करते फिर से ग्लानि के अंदर चले जाएं। यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है, क्योंकि ऐसा होता है, हम सभी को पता है कि ऐसा होता है। तो इसलिए पास्ट में जाकर कोई रोना नहीं, खुश नहीं, मतलब आप लोगों को हैप्पी फीलिंग को लेके आना है, ग्रेटिट्यूड के लिए लेके आना है। उसके रोंडा बायरन की मदर ने क्या किया, जब वो तो दर्द में ऑलरेडी थी ना, उस पेन के अंदर उन्होंने अच्छी चीज़ों को सोचा, वो चीज़ें जो उन्होंने उस हस्बैंड के साथ में अच्छे से गुजारी, उन चीज़ों को सोचा। जैसे उन्होंने उन चीज़ों की तलाश करना चालू की, तो उन्हें एक के बाद एक अच्छी चीज़ें मिलती गई, जो वो चाहती थी, जो वो करना चाहती थी। तो वो क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने उसके पास्ट का ग्रेटिट्यूड किया। तो आज जो चीज़ें उनकी छूट गई थी पहले, वो सारे उन्होंने अब कर लिए। उनके पास एक से बाद एक अच्छी चीज़ों का सैलाब आने लगा। यही हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है। ओके, सो कैन वी एंड दिस सेशन नाउ? थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। Thank you, ma'am. थैंक यू जी। ओके, Thank बाय you, ऑल ऑफ यू। Sabi. Wonderful session. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेट्स हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय। क्या कितनी बार फ्रेश होने जाती है? आज उठी नहीं? आज मैंने तेरा अलार्म बंद किया था।